वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज, एक और इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। तो क्या आप फाइनल ईयर में हैं और अब आपको लॉ प्रैक्टिस करना है, यानी कि कोर्ट जाना है, आर्ग्यूमेंट करना है, क्योंकि आप रिसेंटली रवि किशन के काफी अच्छे आए ओटीटी से काफी प्रभावित है, पर समझ नहीं आ रहा है कैसे करें। या फिर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और अब आप सोच रहे हैं कि लिटिगेशन एक अच्छा ऑप्शन है और इसे कैसे शुरू किया जाए, तो ये सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे AIBE के बारे में, यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। चलिए, सो क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता क्या है। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसे आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। यहाँ आपसे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे सब्जेक्ट्स में से जो आपने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान पढ़े थे, और अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है, जिसके बदौलत आप उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि अगर AIBE का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कोर्ट प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। तो अब समझ में आया कि AIBE कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में जानना भी इंपॉर्टेंट है। सो जानिए AIBE के बारे में। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कौन एलिजिबल है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए। तो हर वो व्यक्ति जिसके पास LLB की डिग्री है, अब वो चाहे 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स से हो या फिर 3 ईयर कोर्स से हो, बट अगर आपके पास LLB की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं कि आप AIB के एग्जाम में बैठ सकते हैं, प्रोवाइडेड वो यूनिवर्सिटी जो आपको ये डिग्री दे रहा है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। राइट। अगर डिग्री है, एलिजिबल हो। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि AIB के एग्जाम में बैठने से पहले आपको स्टेट बार काउंसिल के साथ इनरोलमेंट करवाना जरूरी है। यू कैन चूज द स्टेट यू वांट टू। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं मध्य प्रदेश से हूं तो मैंने मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल में अपना इनरोलमेंट करवाया था। राइट। आपको स्टेट बार काउंसिल से अपना इनरोलमेंट करवाना जरूरी है, उसके बाद ही आप AIB के लिए बैठ पाएंगे। अच्छी बात यह है, जैसे कि लॉ की डिग्री में एडमिशन लेने की कोई अपर एज लिमिट नहीं होती, यानी कि आप 3 ईयर LLB करना हो तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकते हैं। उसी तरीके से AIB के एग्जामिनेशन में भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज कैटेगरी के हो, आप आराम से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और UPSC की तरह यहाँ पे कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी नहीं है, जितनी बार देना है उतनी बार दो, बस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करके अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अपने हाथ में ले लो। राइट। तो थोड़ा सा इस एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। यूजुअली इस एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन आता है वो जून जुलाई के बीच में आता है, तो हम इस बार AIB के एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून जुलाई तक आ जाएगा, और जो उसका एग्जामिनेशन है वो सितंबर या फिर अक्टूबर के बीच में होगा। अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो अभी स्टार्ट कर दो, और ये मैं बताऊंगी जब मैं सिलेबस डिस्कस करूंगी कि प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करना क्यों जरूरी है। So keep an eye on their website, which is www.allindiabarexamination.com, ताकि आप जैसे ही नोटिफिकेशन आए फॉर्म भर दें, बट प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दें। फॉर्म भरते वक्त रजिस्ट्रेशन फीस जनरल या फिर अदर बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी के लिए 3500 रुपीज है। 60 रुपीज के बैंक चार्जेस मिला के 3560 रुपीज हो जाती है। और अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल टाइप की कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी फीस 2500 है, जो कि बैंक चार्जेस मिला के हो जाती है 2560। थोड़ा सा ये सैड है, बट हाँ इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है। राइट। अगर मैं पैटर्न की बात करूं, ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड पे होता है, यानी कि पेन एंड पेपर मोड पे आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, MCQ। दे आर गोइंग टू बी 100 MCQ, जिसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 hours 30 minutes होता है, और 40% इसके पासिंग मार्क्स हैं, यानी कि 40 मार्क्स आना जरूरी है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। अब सवाल ये, 5 साल लॉ पढ़ा है तो 5 साल लॉ पढ़ने में इतना तो स्कोर कर ही लेंगे कि 100 में से 40 मार्क्स आ जाए। बट जिस तरीके का ट्रेंड AIB के एग्जामिनेशन का हो रहा है, जितने बच्चे AIB 18 में फेल हुए हैं, मैं ये बता दूं इतना इजी नहीं है आज की डेट में 40 मार्क्स स्कोर कर पाना, स्पेशली कंसिडरिंग द सिलेबस। राइट। तो सिलेबस पे थोड़ी सी नजर डालते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से यूजुअली आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं, ADR,
इसके आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, बाकी एडीआर डिस्प्यूट रिड्रेसल से आपके 4 क्वेश्चंस, सीपीसी से आपके 10 क्वेश्चंस, कंपनी लॉ से 2, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 क्वेश्चन, सीआरपीसी जो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो चुका है उससे 10 क्वेश्चन, साइबर लॉ जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंक्लूड कर रहा है उससे आपके 2 क्वेश्चन, एनवायरमेंट लॉ से 2, एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम से आपके 8 क्वेश्चंस, फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चंस, इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय न्याय संहिता से 8 क्वेश्चंस, आईपीआर से टोटल 2 क्वेश्चंस, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से आपके 4 क्वेश्चंस, लैंड एक्विजिशन एक्ट से आपके 2 क्वेश्चंस, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सबसे मिला के आपके 8 क्वेश्चंस, टॉर्ट मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आपके 5 क्वेश्चंस, टैक्सेशन से 4, प्रोफेशनल एथिक्स एंड बीसीआई रूल्स से 4, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से आपके 4 क्वेश्चंस। यानी कि अगर आप ये देखो तो 100 क्वेश्चंस के लिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। अब क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अर्ली प्रिपरेशन कर लो, तो पहले ये एग्जामिनेशन एक ओपन बुक टेस्ट हुआ करता था, आपके पास बेयर एक्ट थी, आपके लिए इजी था, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, ना तो ये एक ओपन बुक टेस्ट है और ना ही ये एक सिंपल क्लियर एग्जामिनेशन रहा है। एआईबी 18 का रिजल्ट हम सबके सामने है, राइट? तो यहाँ पे अब थोड़ा सा बार काउंसिल ऑफ इंडिया सचेत हो गया है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो गए हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं जिसमें मेमोरी नहीं चलेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, आपको लॉ का एप्लीकेशन नहीं आता है, तो थोड़ा सा मुश्किल है एआईबी क्लियर करना। सो एआईबी क्लियर करने के लिए अभी तुरंत अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, और प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है मेरे पास, और वो क्या है? टॉप रैंकर्स, राइट? लीगल एज आफ्टर कॉलेज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के लिए कोर्सेज रन करता है। ऑल यू हैव टू डू इज गो टू आवर वेबसाइट, explore the courses where we offer classes in a recording mode. We offer you test, study material, and practice sheets, what not, to make sure that you are prepared for this examination. सो अगर AIB 18 की लिस्ट में नहीं आना चाहते हो और एक ही अटेम्प्ट में अपना AIB का एग्जामिनेशन क्लियर करके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहते हो ताकि जल्दी जल्दी प्रैक्टिस शुरू कर सको, क्योंकि कोर्ट में भी तो पैर जमाने में टाइम लगता है ना? सो फटाफट से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो AIB की प्रिपरेशन के लिए आपको जानना जरूरी है, कि अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनने का सोच रहे हैं तो AIB आपका एक गेट अवे है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर लॉ फॉर्म या फिर किसी चेंबर में भी जाने का सोच रहे हैं तो भी AIB आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज समटाइम्स नाउ लॉ फॉर्म्स एंड चेंबर्स डू एक्चुअली प्रेफर लॉयर्स हु हैव द सर्टिफिकेट विद देम, राइट? सो और गो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसके लिए प्रिपरेशन तुरंत करना जरूरी है, कि जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, आपके रजिस्ट्रेशन करवाने के डे से 2 साल तक आपको क्लियर करना होगा AIB। अगर उसके 2 साल तक आप क्लियर नहीं करते तो आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और आज की डेट में टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन फीस अच्छी खासी है। सो इफ यू डोंट वांट टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस अगेन एंड री रजिस्टर योरसेल्फ बाय पेइंग दैट hefty fee, I would rather suggest you to start preparing this right now. यूटिलाइज दिस कि एक बार की रजिस्ट्रेशन फीस में ही AIB क्लियर करो और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेके चैन से आराम से प्रैक्टिस कर सको, राइट? प्रैक्टिस करते वक्त आपको जब AIB प्रिपरेशन शुरू करोगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज फोकस ऑन योर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, conceptual clarity जिसके लिए बेयर एक्ट इज द बेस्ट सोर्स। डोंट फोकस ऑन योर मेमोरी अलोन, सिर्फ मेमोरी या रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना, बिकॉज AIB का ट्रेंड अब बदल चुका है। कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट प्रिपरेशन बट प्रिपेयर वाइजली, एक स्ट्रैटेजी के साथ, एंड इफ नीडेड मेक श्योर यू सी द गाइडेंस, बिकॉज रिमेंबर इट्स नो मोर अ क्लोज बुक एग्जामिनेशन। अब ये आपकी नॉलेज चेक करता है। अब BCI को भी चाहिए कि जो लॉयर्स आ रहे हैं उनके पास नॉलेज होनी चाहिए। एंड इफ यू थिंक दैट यू नीड हेल्प, सपोर्ट एंड गाइडेंस, then we are always here for you. All you have to do is click on the number and talk to us, right? वीडियो अच्छा लगा कि AIB की प्रिपरेशन इतनी मुश्किल भी नहीं है, तो क्या करना है? सब्सक्राइब द चैनल, like the video, share the video with your friends who are in final year or just passed out so they can prepare for AIB, and please
कमेंट, ताकि हमें पता चले किस तरीके से हम एआईबी के एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन जर्नी का पार्ट बन सकते हैं, राइट? सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग।